शुरुआत 14 साल की मैरी एंटोनेट से होती है, जिसे फ्रांस के उत्तराधिकारी लुई अगस्ते से शादी करने के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। मारी इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन अपनी माँ के आगे उसकी एक नहीं चली। फ्रांस में अपने नए परिवार से घुलने मिलने के लिए उसे वहाँ के रीति रिवाजों को सीखना पड़ता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर वो बेटे पैदा करने में नाकाम रही तो वो न केवल फ्रांस बल्कि अपनी माँ को भी निराश करेगी। जिसके बाद हम मारी को उसके डॉग के साथ बग्गी में देखते हैं। वो फ्रांस पहुंच चुकी है। महल जाने से पहले उसका स्वागत करने मैडम डी नॉयल्स आई, जिसे देखकर मारी ने उन्हें गले लगा लिया, लेकिन मैडम डी नॉयल्स उसे खुद से अलग करके शाही औरतों की तरह पेश आने के लिए कहती है। मैडम ने उसके डॉग को भी उससे छीन लिया। बाद में वो किंग और लुई के भाई प्रोवेंस से मिली। राजा की बेटियां विक्टोरिया और एटलेट काफी दुष्ट किस्म की औरतें हैं। वहीं लैम्बेल नाम की एक विधवा भी है जो मारी के साथ काफी अच्छे से पेश आती है। मारी ने जब पहली बार लुइस को देखा, वो शिकार करके लौटा था। वो काफी शर्मीले किस्म का लड़का है। लंच के दौरान हम किंग की मिस्ट्रेस जीएन दू बैरी से मिलते हैं, जो सबके सामने किंग लुइस की गोद में जाकर बैठ गई। मिस्ट्रेस तो वो किंग की है, लेकिन महल का हर मर्द उसके साथ रात रंगीन करता था। बाद में मारी और लैम्बेल को महल में अकेला छोड़ दिया जाता है। बाकी परिवार वर्सैलस के लिए रवाना हो गए। लुई की बहनें मारी का मजाक उड़ाती हैं और लुई भी अपनी होने वाली दुल्हन की तुलना एक घोड़े से करता है। किंग काउंटेस से पूछते कि क्या मारी शादी के लिए तैयार है। काउंटेस कहती है कि वो उसे तैयार कर देगी, लेकिन फिर वो किंग के पोते लुई की मर्दानगी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी। किंग को ये पसंद नहीं आता और वो काउंटेस को थप्पड़ जड़ देता है और उसे वार्न करता है कि वो उसके और उसके पोतों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप ना कहे। शादी का दिन आ चुका है। दुल्हा दुल्हन को तैयार किया जा रहा था और फिर उनकी शादी हो गई। बिस्तर रस्म से पहले मारी को काउंटेस ड्यूबेरी थोड़ी बहुत टिप्स देती है और कहती है कि वो बाद में उसे सिडक्शंस के लेसन्स भी देगी। जिसके बाद बिस्तर रस्म शुरू होती है। शर्म के मारे दोनों जल्द ही बिस्तर में घुस गए। लोग उनके ऊपर मोती फेंकते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। कुछ देर बाद उन्हें पर्दे से ढक दिया गया। सबके चले जाने के बाद लुई मुंह फेर कर सो जाता है। कुछ देर बाद मारी को अपनी माँ की कही बात याद आई कि उसे एक बेटा पैदा करना है और वो तभी हो सकता है जब वो लुई के साथ इंटीमेट होगी। इसीलिए वो लुई को छूने लगती है, लेकिन लुई उठकर चला गया। मारी दरवाजे के की होल से लोगों को उनके बेडरूम में झांकते हुए पाती है। वो काफी डर गई और खुद को चादर से ढक लिया। सुबह होने पर नॉयलिस मारी को एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि वो अपने पति और अपने देश के प्रति जिम्मेदारियां निभाने में विफल रही है और इस बारे में जल्द ही उसकी माँ को भी पता चल जाएगा। कुछ दिनों बाद मारी को उसके पहले पीरियड शुरू हो गए। काउंटेस मारी से कहती है कि वो अब बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन मारी जवाब देती है कि इसके लिए उसे पहले सेक्स करना होगा। अब यहाँ से काउंटेस उसे सिडक्शंस के लेसन देने लगी। किंग छिपकर उन्हें देख रहा था और मजे ले रहा था। बाद में मारी लुइस के पास जाकर उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। मारी अपना मेकअप उतारते हुए अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह मारी को कपड़े पहनाने के लिए लैम्बेल देर से आती है। इस बीच काउंटेस को उसके बढ़ते खर्चों के बारे में चेतावनी मिलने के बावजूद गहनों पर पैसे लुटाते हुए देखा जाता है। किंग को उस पर फिजूल खर्चे करना बुरा नहीं लगता। इस बीच राजा की बेटियां काउंटेस से छुटकारा पाने के लिए किंग की शादी किसी और से करवाने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें विधवा लैम्बेल एक अच्छा ऑप्शन नजर आई, जिसका पति मर चुका है। अब मारी और लुइस की शादी को काफी दिन हो चुके थे। किंग को बताया जाता है कि मारी की संतान ना होने की वजह शायद उसका अपना पोता लुई है, लेकिन किंग सारा दोष मारी पर डालते हुए कहता है कि जब उसकी शादी हुई थी उसके पीरियड्स भी शुरू नहीं हुए थे और वो बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में हम मारी को घोड़े की सवारी करते हुए देखते हैं और किंग उसके पास आता है। काउंटेस उसे मारी को सहलाते हुए देख लेती है और उसे काफी जेलस फील हुआ, इसलिए वो मारी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। किंग अपने पोते लुइस से कहता है कि उसे एक वारिस पैदा करना होगा, लेकिन लुइस को कुछ समझ नहीं आता। बाद में राजा की बेटियां राजा के लिए पत्नी खोजने पर चर्चा करती हैं।
मारी सुझाव देती है कि उन्हें काउंटेस लेडी ड्यूबेरी से शादी करनी चाहिए। मारी इस बात से अनजान है कि लेडी ड्यूबेरी एक वैश्या है। लुइस को छोड़कर हर कोई इसका मजाक उड़ाने लगा क्योंकि उसे नहीं पता कि वैश्या क्या होती है। अपना मजाक उड़ाए जाने की वजह से मारी वहां से उठकर जाने लगी और लुइस से उसका साथ ना देने की वजह से गुस्सा करती है, लेकिन वो एक बार फिर से भाग गया। बाद में लुइस शिकार पर जाता है और एक हिरन का शिकार करता है। मारी उसके शिकारी स्किल्स देखकर काफी प्रभावित होती है। बाद में उसे रात में उसके पास आने के लिए कहती है ताकि दोनों इंटीमेट हो सके, लेकिन लुई बिना जवाब दिए चला जाता है। किंग और लैम्बोल को छोड़ सब मारी पर हंस रहे थे, जिसके बाद काउंटेस मारी के कमरे में उसे लेसन्स देने आई। मारी उससे नाराज है क्योंकि उसने उसके वैश्या होने की बात छिपाई थी और वो एक वैश्या से सिडक्शंस के लेसन ले रही है। काउंटेस खुद को मारी से बेहतर बताती है कि वो मारी की तरह वर्जिन नहीं है जिसे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। यहाँ से दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। काउंटेस किंग के पास आती है और किंग से कहती है कि उन्हें अपने पोते लुइस के लिए एक काबिल लड़की ढूंढनी चाहिए जो उन्हें वारिस दे सके। किंग कहता है कि वो इस बारे में लुइस से जरूर बात करेगा। काउंटेस अब किसी भी हाल में मारी को महल से निकालना चाहती है ताकि किंग का सारा ध्यान उसी की तरफ रहे। मारी एक बार फिर लुइस से बात करने आई, लेकिन वो एक बार फिर भाग गया, लेकिन मारी उसका पीछा करती है और कुछ देर बाद लुई उससे खुल गया। वो अपने पक्षियों के बारे में मारी से बात करता है। बाद में किंग लुई से पूछता है कि उसका क्या फैसला है, वो मारी को रखना चाहता है या उसे तलाक देना चाहता है। लुई मारी को महल में रखने की बात करता है। इस खबर से मारी खुश हो जाती है। लुई ने मारी को उसका डॉग भी लौटा दिया। बाद में राजनायक मारी को बताता है कि लुई के लिए नई पत्नी की तलाश की जा रही है। वो मारी से सिंहासन के भावी उत्तराधिकारी को जन्म देने के लिए कहता है। उधर लुई का भाई प्रोवेंस स्पेन की राजकुमारी जोसेफिन से शादी करने के बारे में सोच रहा है और उसने राजा की बेटियों से इस बारे में बात भी की, लेकिन वो उसे सिवाय की राजकुमारी से शादी करने के लिए मना लेती है। वो बताती है कि जोसेफिन को उसके भाई लुई के लिए पत्नी के रूप में चुना गया है। लंच के दौरान काउंटेस सबके सामने सेवाई की राजकुमारी और प्रोवेंस की शादी का अनाउंसमेंट करती है, लेकिन प्रोवेंस कहता है कि वो जोसेफिन से शादी करेगा। ये सुनकर किंग उससे कहता है कि जोसेफिन से शादी करने के लिए उसे अपने भाई लुई की परमिशन लेनी होगी। मारी को ये पता चलने पर झटका लगा कि जोसेफिन उसकी पति लुई की पत्नी बनने वाली है। बाद में काउंटेस किंग से कहती है कि वो मारी से बात करे। जब से मारी को पता चला है कि काउंटेस एक वैश्या है, वो उसके साथ इज्जत से पेश नहीं आती। किंग मारी के पास आया और उसे काउंटेस के साथ सुलह करने के लिए कहा। ऐसा कहते वक्त किंग मारी के पीछे खड़ा था और एक्साइटमेंट में किंग का खड़ा हो गया। मारी को एहसास होता है और वो किंग से कहती है कि उन्हें कपड़े बदलकर बाहर जाना चाहिए। प्रोवेंस लुई के साथ है और जोसेफिन से शादी करने की अनुमति मांगता है। लुई ने उसे जोसेफिन से शादी करने की अनुमति दे दी। प्रोवेंस पूछता है कि उसने अभी तक अपनी पत्नी मारी के साथ एक्स क्यों नहीं किया। लुई बताता है कि मारी की मौजूदगी उसे डराती है। रात में किंग मारी के कमरे में आने की कोशिश करता है ताकि उसके साथ मजे कर सके। उसका पोता नहीं तो वही उसको वारिस दिलवा सकता था। मारी डर जाती है और लैम्बेल के साथ सोने आ जाती है। बाद में लुई भी मारी के कमरे में आया, लेकिन वो कमरे में नहीं थी। लुई गुस्से में वापस चला गया और अपनी डायरी में लिखता है कि वो फिर कभी मारी से मिलने नहीं जाएगा। सुबह होते ही काउंटेस किंग से कहती है कि जब तक मारी सबके सामने उससे माफी नहीं मांग लेती तब तक वो किंग के साथ संबंध नहीं बनाएगी। किंग राजनायक को मारी से बात करने के लिए कहता है ताकि वो काउंटेस से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाए। फिर किंग काउंटेस से उसके कक्ष में मिलने जाता है, लेकिन उसे अंदर लेने से मना कर देती है। वहीं जोसेफिन भी महल में आ चुकी थी, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी प्रोवेंस को उम्मीद थी और वो उससे मिले बिना ही भाग जाता है। वो राजकुमारी को बताता है कि उसका रूप भयानक है। जोसेफिन पूरे शाही परिवार से मिलती है। लुई उसके साथ काफी अच्छे से पेश आया। उसकी ये हरकत मारी को परेशान कर देती है। प्रोवेंस किंग से जोसेफिन को वापस भेजने के लिए कहता है क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। वो काफी बदसूरत है, लेकिन किंग कहता है कि अब उसे शादी करनी ही पड़ेगी। बाद में किंग मारी को जबरदस्ती अपनी बग्गी में बैठाकर धमकाता है कि वो किंग है और मारी को उसकी हर बात माननी पड़ेगी। मतलब यहाँ वो काउंटेस से उसे माफी मांगने के लिए धमका रहा था। अगले सीन में मारी सबके सामने काउंटेस से माफी मांग लेती है।
लुई को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। वहीं किंग काउंटेस के कमरे में आया। काउंटेस मारी को अपने सामने झुकाकर काफी खुश थी और फिर वो किंग को भी बिस्तर पर खुश करती है। उधर मारी और लुई पहली बार साथ में हैं। लुई उसे इतने दिनों तक पेशेंस रखने के लिए थैंक्स कहता है। वो बातें कर रहे हैं। मारी बताती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है क्योंकि लुई का परिवार उसे डराता है। लुई कहता है कि उसे अकेला छोड़कर ना जाए और वो हमेशा उसकी हिफाजत करने का वादा भी करता है। बाद में हम फिजिशियन को लुई के अंडकोश की जांच करते हुए देखते हैं। किंग जानना चाहता है कि कहीं कमी उनके पोते में ही तो नहीं है। फिजिशियन किंग को बताता है कि सब कुछ ठीक है। बाद में लुई मारी से रात में उसके कमरे में आने के लिए पूछता है। मारी खुश हो जाती है कि आज वो दोनों मजे करेंगे। सभा के दौरान किंग बेहोश हो गया। जब फिजिशियन किंग के कमरे में जाने के लिए कहता है तो काउंटेस उसे अंदर नहीं जाने देती। काउंटेस किसी को भी किंग से मिलने नहीं देती, लेकिन किंग के आदेश पर वो लुई को कमरे में आने देती है। किंग लुई से पूछता है कि क्या वो राजा बनने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमेशा जिंदा नहीं रहने वाला। उसकी बातों से दुखी होकर लुई चला गया। अगली सुबह किंग होश में आता है और लुई से कहता है कि उसे राजा बनने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, जिससे लुई बहुत खुश हुआ। इसके बाद लुई और मारी घुड़सवारी करने जाते हैं और एक जगह बैठकर खूबसूरती को निहारते हैं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। किंग काउंटेस से वादा करता है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो इससे पहले वो काउंटेस के फ्यूचर को सिक्योर करेगा। बाद में उसने सबके सामने काउंटेस को प्रपोज किया और कहा कि वो काउंटेस से जल्द ही शादी करेगा। उसकी इस अनाउंसमेंट से कोई भी खुश नहीं था। प्रोवेंस किंग से पूछता है कि क्या उसे एक वेश्या से शादी करने की अनुमति है। किंग का प्रोवेंस से कहता है कि किंग जो चाहे वो कर सकता है। किंग की शादी वाली बात से परेशान होकर प्रोवेंस की पत्नी जोसेफिन उसे एक आइडिया देती है और चाय के समय बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस खबर से मारी परेशान हो गई क्योंकि वो भविष्य के उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली थी। बाद में लुइस मारी से पूछता है कि क्या वो रात को उससे मिल सकता है। मारी कहती है हाँ, जब जोसेफिन प्रेग्नेंट हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। उस रात लुई और मारी अपनी शादी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुई से कुछ हो नहीं पाता। इस बीच किंग फिर से बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। लुई राजा बन जाता है और मारी उसे काउंटेस जीन दी बैरी को महल से निकालने का आदेश देने को कहती है। लुई वैसा ही करता है। अब अगले सीन में रानी बन चुकी मारी मडाम दी नॉयल्स को नौकरी से निकाल देती है और उसकी जगह लैम्बेल को दे देती है। एक बॉल के दौरान मारी किंग लुइस को पूरी तरह इग्नोर करती है, जिस वजह से लुई को काफी बेइज्जती महसूस हुई और वो बॉल से चला जाता है। लुई को पता चला कि कोई मारी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो मारी के पास जाता है, लेकिन मारी उसे सेड्यूस करने लगती है। लुइस कहता है कि उसके पास और भी काम है इन फालतू रोमांस के अलावा। इस बीच राजा को पता चला कि जोसेफिन अपनी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोल रही थी और प्रोवेंस भी उसके इस झूठ में शामिल है। लुई मारी से बात करने के लिए उसके पास जाता है। मारी उसके साथ संबंध ना बनाने के लिए उसका मजाक उड़ाती है। लुई जब उसकी मर्जी के बिना उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो मारी ने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे उनके रिश्ते में और भी ज्यादा तनाव आ गया और अब लुई मारी को तलाक देने के बारे में सोच रहा है। मारी का भाई जोसेफ महल आता है ताकि मारी की शादी को बचाने में उसकी मदद कर सके। वो अपनी बहन को लुई से मिलाने ले जाता है। लुई का परिवार इस बात से खुश है कि जोसेफ अपनी बहन के तलाक को अंतिम रूप देने और उसे ले जाने के लिए आया है। इस बीच किंग लुई के गुरु काउंट मॉर्पेस लुई को जोसेफ और मारी के खिलाफ भड़का रहे थे और लुई को मारी से तलाक लेने के लिए भी कह रहे थे। जोसेफ लुई और मारी के बीच मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करता है और लुई के साथ पक्षियों के शिकार पर भी जाता है, लेकिन बात नहीं बनती। इस बीच काउंट मॉर्पेस तलाक के कागजात तैयार कर रहा है। इसके अलावा वो राजनायिक से कहता है कि तलाक के बाद रानी ऑस्ट्रिया वापस नहीं लौटेगी और उसे वर्सेलियस में ही एक छोटे से कमरे में रखा जाएगा। काउंट मॉर्पेस का दावा है कि रानी बहुत कुछ जानती है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जोसेफिन और प्रोवेंस के बीच का रिश्ता भी तनावपूर्ण हो गया था। प्रोवेंस को जोसेफिन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि जोसेफिन काफी बदसूरत है। वहीं जोसेफ ये पता लगाने की कोशिश करता है कि लुई और मारी इंटीमेट क्यों नहीं होते। मारी उसे बताती है कि उसे दर्द होता है और लुई उसे उत्तेजित नहीं करता। जोसेफ किंग लुई को सलाह देता है कि उसे एक अनुभवी वैश्या के साथ सोना चाहिए जो उसे ट्रेन करेगी। लुई जोसेफ को बताता है कि वो मारी से प्यार करता है और किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं सोएगा।
मारी उसके इन शब्दों से प्रभावित हो जाती है। रात में मारी लुई से मिलने जाती है, जो एक जर्नल के जरिए सेक्स करना सीखने की कोशिश कर रहा था। वो एक अजीब अंतरंग पल साझा करते हैं और एक दूसरे के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। मारी को जर्नल मिल जाता है जो लुई पढ़ रहा था। मारी उसे सुझाव देती है कि लुई को एक वैश्या के साथ इंटीमेट होना चाहिए। अगले सीन में लुई एक वैश्या के साथ संबंध बनाने का अभ्यास कर रहा है, जैसा कि जोसेफ और मारी ने उसे कहा था। अगले दिन जाने से पहले जोसेफ मारी को लुई के साथ बच्चा पैदा करने के लिए कहता है। उधर काउंट मॉर्पेस किंग लुई को उसके तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, लेकिन लुई ने मना कर दिया, जिसके बाद वो और मारी इंटीमेट हुए। अगले सीन में मारी लुई को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसका दोस्त चार्ल्स मस्खरे अंदाज में उससे कहता है कि उसकी प्रेगनेंसी की खबर से उसका दिल टूट गया। रानी को उसकी बातें सुनकर मजा आता है। लुई सबके सामने मारी की प्रेगनेंसी की घोषणा करता है। जोसेफिन और प्रोवेंस इस बात से डर गए हैं कि अगर मारी को लड़का हुआ तो उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। मारी और लुई साथ में है। मारी को डर है कि कहीं उसे लड़का ना हुआ तो। लुई उसे आश्वासन देता है कि उन्हें बेटे पैदा करने के भरपूर अवसर मिलेंगे। वहीं एक अफवाह फैलने की वजह से मारी परेशान हो जाती है कि उसके पेट में पलने वाले बच्चे का असली पिता चार्ल्स है। मारी और लुई ने काउंट मॉर्पेस से इस स्थिति के बारे में सलाह ली। काउंट ने दोनों को आश्वासन दिया कि वो गेट बंद करके अंदर मौजूद हर व्यक्ति की जांच करके मामले से निपटेगा। चार्ल्स गुप्त रूप से मारी से मिलता है, लेकिन मारी उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि पहले से ही उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें गर्म थी। इस बीच प्रोवेंस और बाकी लोगों को मारी पर शक जताए जाने के बाद लुई को भी थोड़ा बहुत मारी पर शक हो ही गया और जब मारी से इस बारे में पूछता है तो मारी परेशान हो जाती है। बाद में लुई ने गार्ड्स को चार्ल्स और प्रोवेंस के कमरे की तलाशी लेने के लिए कहा। चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ सबूत मिले थे। मारी लुई को बताती है कि चार्ल्स निर्दोष है, लेकिन लुई उस पर यकीन नहीं करता। प्रोवेंस लुई से उसके कमरे की तलाशी लेने के बारे में सवाल करता है और चाहता है कि लुई उससे माफी मांगे। लुई माफी मांगने से इनकार कर देता है और प्रोवेंस को बताता है कि उसे पता है कि उसकी पत्नी जोसेफिन प्रेग्नेंट नहीं है और उन्होंने सभी को धोखा दिया है। प्रोवेंस घबरा गया। बाद में प्रोवेंस जोसेफिन से बहस करता है। जोसेफिन बताती है कि उसी ने मारी के बारे में वो अफवाहें फैलाई हैं। ये सुनकर प्रोवेंस खुश हो गया। उनकी हंसी की आवाजें सुन मारी की एक दोस्त को उन पर शक हो जाता है। मारी के लेबर पेन शुरू हो गए थे। मारी की सहेली इस अवसर का लाभ उठाकर जोसेफिन के कमरे की तलाशी लेती है और उसके खिलाफ सबूत खोजती है। इस बीच मारी ने एक लड़की को जन्म दिया। लुई और मारी दोनों खुश हैं। चार्ल्स को जेल से रिहा कर दिया गया। लुई प्रोवेंस को बताता है कि उसे पता चल गया है कि वो ही उन अफवाहों को फैला रहा था। प्रोवेंस कहता है कि मेरा नहीं बल्कि मेरी पत्नी का प्लान था। लुई प्रोवेंस को कड़ी चेतावनी देता है और उस पर हमला करता है। इसके बाद लुई प्रोवेंस से कहता है कि वो कभी भी कोर्ट का हिस्सा नहीं होगा। इस बीच चार्ल्स मारी को बधाई देने जाता है। आगे राजा रानी शाही दरबार के बाकी सदस्यों के साथ नए साल का जश्न मना रहे हैं। चार्ल्स रानी के साथ छेड़खानी करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस बार रानी को उसकी छेड़खानी बड़ी टिप्पणियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद रानी काउंट एक्सेल कॉन फार्सन से मिलती है। राजा उसे देखकर ईर्ष्यालु हो जाता है। चार्ल्स भी उनकी नजदीकियों से परेशान है और जब राजा और चार्ल्स युद्ध में थे तो रानी काउंट फार्सन के साथ इश्क लड़ा रही थी। चार्ल्स देर रात मारी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध जीत लिया है। इसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसे थप्पड़ भी मारता है। मारी उसे जाने के लिए कहती है। अगली सुबह राजा और रानी हाथों में हाथ डाले शाही दरबार में प्रवेश करते हैं और भीड़ इंग्लैंड पर राजा की जीत के लिए तालियां बजाती है। राजा ने चार्ल्स को रॉयल नेवी से हटा दिया और उसे वर्साई छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वो पहले ही अपना पद छोड़ चुका था। रानी को बताया जाता है कि उसकी माँ का निधन हो गया है। रानी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। लास्ट में हम देखते हैं कि राजा और रानी इंटीमेट हो रहे हैं और उन्हें बेटा हो गया है। शाही घराने के लोग राजा और रानी के सामने झुकते हैं और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।